नमस्कार, आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिय रंजन भारती। मकर राशि पर सूर्य के गमन के साथ ही मकर संक्रांति का त्योहार आज मनाया गया और आप सबने भी मनाया होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दही, चूड़ा, तिलकुट और तिल की सामग्रियों का भोग लगाकर, दान पुण्य करके, नदियों में स्नान करके लोग सेवन करते हैं और बड़े जतन के साथ जो आगे आने वाले दिनों के लिए किए जाने वाले काम हैं उसकी शुरुआत का मुहूर्त तलाशते हैं। मकर पर सूर्य के जाने की एक परंपरा का निर्वहन इस तरह से समझना चाहिए कि मृत्युशैया पर पड़े रहने वाले भीष्म पितामह ने मकर पर सूर्य के गमन की प्रतीक्षा तक प्राण सहेज के रखे थे और जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी उन्होंने प्राण त्यागे थे। मकर पर सूर्य के गमन के साथ ही मकर संक्रांति संपन्न हुई। दही चूड़ा का भोज भी खूब लोगों ने जमकर छका, लेकिन इसके साथ ही जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब खरमास खत्म होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी, उसकी शुरुआत भी, उसके आसार भी प्रबल हो गए हैं। अब क्या होगा, ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। बिहार से ये बड़ी खबर आने वाली है जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बिहार में बहुत क्रांतिकारी धरती पर क्रांतिनुमा पैगाम लिखे जाते रहे हैं और राजनीति जब यहाँ से जन्म लेकर उमड़ घुमड़ करती है तो दूर तलक जाती है। पूरे देश भर में क्रांति की मिसाल कायम होती है और कुछ न कुछ नया होता है। इतिहास साक्षी है, ये मेरे कहने की बात नहीं है। चाहे जेपी आंदोलन रहा हो या उसके पहले कई तरह के स्वतंत्रता आंदोलनों से लेकर कई आंदोलनों की बानगियां इसके साथ जुड़ी हुई है और राजनीति की पृष्ठभूमि भी यही कहती है कि बिहार से जो इबादत लिख दी जाती है उसका देश भर में एक असर होता है। 2013 में यहाँ नरेंद्र मोदी की रैली हुई और 2014 में जिस तरह से लहर बनी थी चाय पर चर्चा के साथ और पूरे देश में मोदी के नाम पर वोट पड़े थे, वो भी एक इबादत है, एक कहानी है। अब क्या होगा आगे, ये सवाल बड़ा है। मुझसे भी कई जनों ने पूछा जो सुधी हैं, जो राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले हैं, कि दही चूड़ा का भोज तो हो गया, खरमास खत्म हो गया, अब क्या होगा। मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स ने ये खबर दिखाई होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडी गठबंधन की रचना में अपने सूत्रधार की भूमिका निभाई, वो संयोजक का पद ठुकरा चुके हैं और दो टूक कह दिया है कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। लेकिन अब ये बात भी साथ साथ उठ रही है कि ये पाला बदलेंगे, पलटेंगे और मैं भी ये बात कहता रहा हूं। अब करेंगे क्या नीतीश कुमार, देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे लेकर वो दो टूक कह गए कि मुझे संयोजक नहीं, लालू यादव को बना दीजिए, उस बड़े भाई लालू यादव के घर यानी राबड़ी देवी आवास में, मुख्यमंत्री आवास से जो चंद कदमों पर स्थित है, वहां वो सवेरे सवेरे टहलते हुए पहुंच गए। पहले भी इफ्तार दावत में और दूसरे मौकों पर वो पैदल ही वहां पहुंच गए हैं और आज भी वहां पहुंच गए। दही चूड़ा का भोज हुआ और भोज में सब मिल करके दही चूड़ा का आनंद उठाए। फिर अब राजनीति की बात है, वो अपनी तरह से करवट बदलेगी कि नई इबादत लिखेगी, ये आगे आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
लेकिन दही चूड़ा के भोज कई तरह से आयोजित किए गए और दही चूड़ा का भोज ही आज बिहार की राजनीति को दिशा देने वाला होता है और महत्वपूर्ण होता है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दही चूड़ा का भोज पार्टी कार्यालय में हुआ, लेकिन लालू यादव के आवास पर यानी राबड़ी देवी आवास पर जो दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम था उसके लिए सबकी नजरें टिकी हुई थी। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार आगे अपना रुख पलटेंगे या फिर अभी कुछ और समय तक वो इंतजार करेंगे, अभी और तरह की गोटियां और चाल चलेंगे। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने दही का टीका बड़े भाई लालू यादव को लगाया या नहीं। आपको याद करा दें कि 2017 में दही चूड़ा का भोज खाने के बाद लालू यादव को नीतीश कुमार ने दही का टीका लगाया था और घर वापस आए थे, दूसरे ही दिन पलट गए थे यानी एनडीए में इन्हें छोड़कर वापस आ गए थे। ऐसा होगा क्या? ये करोड़ों का सवाल है और राजनीति में हर कोई यही जानना चाहता है। जो इसकी जमीन तैयार की जा रही है, जो पिच तैयार की जा रही है, उस पर चलने के लिए नीतीश कुमार मैराथन करेंगे या क्षिप्र गति से चलेंगे या कदम ताल करेंगे। चलना तो इन्हें ही है, लेकिन करेंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है, हर कोई जानना चाहता है। लेकिन आज के दही चूड़ा भोज की बहुत दिलचस्प जानकारी ये है कि लालू राबड़ी आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार ने शिरकत तो की, अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर निभाई, उत्साह भी दिखाया। कड़ाके की सर्दी में जब सूरज कहीं झांक नहीं रहा है, मकर राशि पर जाने के बावजूद में तलखी नहीं है, अभी शीत लहर का पराकाष्ठा है, परम है, इसमें हर आदमी घरों में दुबका हुआ है। नीतीश कुमार पैदल चल के राबड़ी आवास पहुंचे, ये बड़ी खबर है। लेकिन कांग्रेस जैसी, लालू यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल की पुरानी साथी का कोई नेता और वामपंथी पार्टियों का कोई नेता दही चूड़ा भोज में शामिल नहीं हुआ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो दही चूड़ा भोज के लिए जनता दल यू के पितामह जैसे नेता वशिष्ठ नारायण सिंह चर्चित हुआ करते थे, उन्होंने इस बार ये भोज नहीं दिया, दावत नहीं दी। उनके आवास पर जो सुर्खियां बनती थी वशिष्ठ बाबू के घर पे दही चूड़ा का भोज और उसमें ये हुआ, वो इस बार नहीं हो पाया। तो हर बार कुछ न कुछ नई गतिविधि होती है, नई खबरें आती है। इस बार की खबरों में ये महत्वपूर्ण है कि वामपंथी और कांग्रेस के राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव के पुराने साथी कांग्रेसी वहां नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार जिनके बारे में ये चर्चा रही है कि वो अब रुखसत करने वाले हैं, वो पाला बदलने वाले हैं, वो बड़ी दिलदारी दिखाते हुए और उत्साह के साथ पैदल चलकर वहां पहुंचते हैं। खबरें तो ये बनेंगी कि अब कहीं उनके मन के भाव, उनके क्लेश दूर तो नहीं हो गए। अब कहने को यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाना करते हुए, जो उनकी फितरत में है, जैसा वह प्रदर्शन करते आ रहे हैं, वैसा ही नाना करते हुए वो अंततोगत्वा संयोजक का पद धारण कर लेंगे। और इसकी तारीख भी बताई जा रही है कि वो 22 तारीख को इंडी गठबंधन का संयोजक का पद स्वीकार करेंगे। फिर 24 को गांधी मैदान में बड़ी रैली होगी और 25-26 तो खैर गणतंत्र दिवस समारोह होना ही है, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि बिहार की राजनीति जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, उसकी नींव तैयार करेगी, वो बिहार में करवट लेती है या नहीं। अगर करवट लेती है
तो किस कदर करवट लेती है और नीतीश कुमार किस भूमिका में नजर आते हैं, ये चंद दिनों के बाद स्पष्ट होने वाला है। अब देखना सिर्फ यही है कि दही चूड़ा खाकर सर्दी जाती है, सूरज अपनी तलखी मकर पर आने का दिखाता है, या फिर अभी ऐसे ही सर्द माहौल में लोग डूबके पड़े रहते हैं। ये हम सब देखेंगे, आप भी देखेंगे, और देखते रहिए। आपके साथ मेरी बात, बने रहिए हमारे साथ। फिर हम किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। आज की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।